सुनो 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 साथियों, आपको पता तो होगा ही इंडियन टीम के चीफ कोच गौतम गंभीर ने क्या फरमाया है। विराट रिटायर होते हैं और एक्स पे आते हैं गौतम गंभीर जी। गौतम गंभीर जी लिखते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट कोट पढ़ के बताता हूँ। ये मैन विद द लायंस पैशन विल मिस यू चीक्स। सही बोला आपने, बात तो आपने सही फरमाई है गौतम गंभीर साहब की। मैन विद द लायंस पैशन, यस ही हैज़, श्योरली 37 साल की उम्र है, अभी भी वो पैशन कहीं गया नहीं है। और हाँ, बहुत लोगों के कलेजे पे दाल दलने के लिए एक फॉर्मेट में बचे हुए हैं विराट कोहली, एक फॉर्मेट में बचे हुए हैं रोहित शर्मा। किसी को पूरी स्वतंत्रता तो नहीं मिलने वाली है। छुटकारा मिल गया कई लोगों को टेस्ट मैचेस से, T20 से तो पहले ही रिटायर हो गए थे, लेकिन एब्सोल्यूट पावर तो नहीं आने वाला किसी के हाथ में फिलहाल। दोस्तों, ये 9 जुलाई 2024 की बात है। BCCI घोषणा करती है कि हमारे चीफ कोच होंगे गौतम गंभीर, राइट। तब मैं स्पोर्ट्स तक में था और विक्रांत सर हमारे बॉस, मैंने बॉस से पूछा कि सर अब क्या होगा। एक ही टीम में चीफ कोच गौतम गंभीर और हमारे सुपरस्टार विराट कोहली, और दोनों के ताल्लुक कैसे हैं वो सबको पता था। तो विक्रांत सर ने उस दिन कहा कि देखो, दोनों प्रोफेशनल हैं और एम एक है, मुझे नहीं लगता कि कुछ टकराहट होगी या टकराव होगा। मैंने उस दिन अपने तर्क रखे, किंतु परंतु ये मैं काफ़ी देर तक उनसे बात करता रहा। उन्होंने कहा लेट्स सी क्या होता है। कोच बनते ही गौतम गंभीर का पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है, विराट जो लंदन में बैठे हो आ जाओ, T20 वर्ल्ड कप के जो आराम फरमा रहे हो जीत करके, रोहित आ जाओ, श्रीलंका चलते हैं। पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये 4 जुलाई को, पिछले साल 2024 में 4 जुलाई को मुंबई में विक्ट्री परेड निकलती है। क्या ताम झाम एंड एवरीथिंग, मुंबई में क्या जलसा हुआ। 5 दिन बाद उसके कोच बनते हैं गौतम गंभीर साहब, और उन्होंने हुक्म दिया कि सारे हमारे सीनियर्स जितने हैं ना, आ जाओ, बहुत बड़ा दौरा है श्रीलंका का, बहुत बड़ा दौरा है। सो हुक्म की तामील हुई, विराट भी आ गए, रोहित भी आ गए, और सीरीज का नतीजा क्या हुआ आपको पता है। मान तो गए दोनों, लेकिन कहीं ना कहीं उस दिन ही एक बीज पड़ गई थी जो अंकुरित होती रही। नहीं हो सकता ना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती। एक म्यान 2 तलवार कैसे, हो ही नहीं सकता। ये चलना ही नहीं था। मैं नहीं कहता कि भाई गौतम गंभीर ने ऐसे हाथ से पकड़ा है और रोहित इधर चलो, विराट इधर चलो, ऐसा कोई करता नहीं है, ऐसा कोई कहता नहीं है। वो माहौल बनता है, एक माहौल बना दिया जाता है। वो हर स्तर पे, वो सिलेक्टर्स के स्तर पे, वो BCCI के स्तर पे, वो कोचिंग स्टाफ के स्तर पे माहौल बना दिया जाता है। हेलो, यू आर अनवांटेड टाइप से फील करा दिया जाता है। इससे पहले कि इस कहानी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, प्रॉस एंड कॉन्स, दोस्तों मैं कहता चलूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। और हाँ, एक प्लेलिस्ट हम यहाँ बना रहे हैं, विराट रोहित रिटायरमेंट, वो प्लेलिस्ट जिसमें बहुत सारी वीडियो हैं हमारे पास, तो उनको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं सो दैट कि आपके लिए सहूलियत हो। तो क्रिकेट अड्डा पे जाइए, चेक कीजिए, और रिटायरमेंट के से संबंधित जितने वीडियोज़ हैं उनको सुनिए, और संभव हो तो लाइक भी करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। तो दोस्तों, कहानी ये है कि किसी को चाहिए था एब्सोल्यूट पावर, डंडा हाथ में, चाबुक हाथ में। मैं नाम क्या लूँ बार बार, आपको पता ही है। T20 में बहुत लोगों को चाबुक मिल गया है अपना दम दिखाने का, क्योंकि सूर्य कुमार कप्तान है, नए कप्तान है, और नया कप्तान कभी छेड़ता नहीं है बहुत सारे लोगों को। टेस्ट मैच में अब मिल ही जाना है। शुभमन आएंगे, शुभमन आते ही थोड़े किसी के ऊपर चढ़ पड़ेंगे। बस एक वनडेयर है, वनडेयर्स में भी कितने दिन तक हैं हमारे दोनों साथी खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा।
तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है कि किसी को चाहिए था एब्सोल्यूट पावर, और एब्सोल्यूट पावर के लिए एब्सोल्यूटली कुछ ना कुछ तो करना था। ऐसा कैसे हो सकता? चलिए मैं विराट का मान सकता हूँ कि विराट ने, एबी डिविलियर्स कहते हैं कि मुझे पहले से ही हिंट था कि विराट ने, चलो वो किसी रिकॉर्ड के पीछे भागे ही नहीं। 10,000 रन पूरा होने में कितना 800 रन भागे थे, 800 समथिंग, 700 समथिंग नहीं भागे। वो बहुत कुछ रिकॉर्ड्स बना सकते, नहीं गए। उन्होंने कहा ठीक है, दुनिया हमें याद करेगी तो ऐसे ही याद करेगी, मेरी सेंचुरीज की वजह से नहीं, मेरे 10,000 रन पूरे होंगे तभी नहीं याद करेगी। और अनुष्का शर्मा ने बोला भी है ना अपनी एक पोस्ट में, उन्होंने कहा है कि लोग तो याद करेंगे, लोग बात करेंगे रिकॉर्ड्स की, रनों की, फलाने टिपाने की, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस कितना पैशन था इस टेस्ट क्रिकेट के लिए। और एब्सोल्युटली राइट यार दोस्तों, विराट कोहली जैसे बंदे ना सदियों में एक आते हैं। मैं उनके रिकॉर्ड्स की बात नहीं करता, जो टेस्ट क्रिकेट को बेस्ट क्रिकेट मानते हैं और उस पैशन के साथ आगे बढ़ाते हैं, अपनी टीम को फिटनेस रिजीम लेके आते हैं, अपने तेज गेंदबाजों को कहते हैं जाओ और कहर बरपा दो, कहर। ताज्जुब मुझे सबसे ज़्यादा किस बात का हुआ? रोहित के संन्यास का। कप्तान थे वो, और चंद दिनों पहले आपको पता ही होगा कि माइकल क्लार्क से बातचीत में उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि पहले ये आईपीएल अच्छे से निकल जाए, बहुत अच्छे से, देन हमारी युवा टीम के साथ ये इंग्लैंड दौरा। तो तब तक तो उनके दिमाग में था कि मैं इंग्लैंड टूर पर जा रहा हूं, लेकिन देन बातचीत होती है सेलेक्टर्स ग्रुप के साथ रोहित शर्मा की, और वो उनको बता दिया जाता है कि आपको हम कप्तान बनाने के नहीं सोच रहे हैं, और टीम में सेलेक्ट होंगे आप कि नहीं होंगे ये भी हम गारंटी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा ठीक है। विराट ने देखा कि रोहित के साथ ये आई एम श्योर कि संन्यास से पहले रोहित और विराट की आपस में बात हुई होगी कि भाई रोहित तुमने क्यों ले लिया संन्यास, क्या हो गया था यार। रोहित ने बताया होगा, दोनों साथी हैं। सोशल मीडिया पे चाहे बहुत सारी बातें चलती रहें कि दोनों का अलग गुट रहा है, और हाँ रोहितियन विराटियंस हैं अलग, वो तो हमें पता है, वो आप लोगों का एक वार चलता है, अगर आप रोहितियंस हैं या विराटियंस हैं, वो बैंटर चलता है। खैर दोनों दोस्त आपस में बातचीत हुई होगी, विराट को पता चला होगा कि सिलेक्टर्स की सोच ये है, शायद इंग्लैंड दौरे के लिए सिलेक्ट भी ना करें। तो कोई घनघोर बेइज्जती कराता है क्या? आपने नहीं कराता ना। विराट ने कहा ओके, रोहित ने कहा ओके, लेकिन क्या इनके अंदर की क्रिकेट खत्म हो गई थी दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी इंडियन टीम में A to Z, नौजवान से लेकर और कुछ उम्र के खिलाड़ियों तक को आप भी देख लो, सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली हैं। और खुद गौतम गंभीर ने बोला था ना कि अगर मुझे अपने आप को सुपर इम्पोज करने का मौका मिले तो मैं अपने ऊपर, तो मैं विराट कोहली को करूंगा, क्योंकि वो सबसे फिट खिलाड़ियों में से हैं। जब फिटनेस टनाटन, और गौतम गंभीर साहब ट्वीट करके लिख रहे हैं कि यू विल बी मिस चीक्स। अच्छा लगता है ना। चीकू उनका नाम है, विराट कोहली का। चीकू नाम से लोग बोलते हैं, धोनी ने नाम दिया था शायद। गौतम गंभीर थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं, यू विल बी मिस्ड चीक्स। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। सवाल ये है कि अच्छा कब तक रहेगा रविंद्र जडेजा के साथ? सेम ग्रुप, सेम एज, सेम स्ट्रगल। क्या रविंद्र जडेजा का भी नंबर आ रहा है? पता नहीं, बातें तो उठ निकली हैं, चल निकली हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा को अगर आप ड्रॉप करोगे भी तो कबूल कर लेंगे। वो अपने आप से ना अपना त्याग पत्र नहीं देंगे कि ये लो मेरा रिजिग्नेशन, ये लो मैं संन्यास की घोषणा करता हूं, क्योंकि अनलाइक विराट और रोहित, रविंद्र जडेजा को आदत है टीम से ड्रॉप होने की। क्योंकि आपको पता है ना होगा ना, आपकी 2019 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जडेजा और अश्विन को जी टीम से निकाल दिया गया था, ड्रॉप कर दिया गया था। क्या फ़र्क पड़ा? उन्होंने कमबैक किया। उनको पता है कि पंचेस कैसे लगाने हैं, लेकिन उनके पीछे लोग पड़ेंगे, चाहे वो सेलेक्टर्स का ग्रुप हो या टीम मैनेजमेंट का ग्रुप हो। क्योंकि इंडिया में जब टेस्ट मैचेज होते हैं तो भाई उनका कोई जोड़ नहीं है। रविंद्र जडेजा का विकेट भी ले जाते हैं और संकट मोचक भी बनते हैं। जब नीचे आके बैटिंग करते हैं वो रन बनाते हैं। उनकी सीरीज़ बहुत ख़राब गई नहीं है, न्यूजीलैंड के खिलाफ उस सीरीज़ को छोड़ दो। विदेश में जब आपको एक स्पिनर रखना होता है तो वो आपके
रविंद्र जडेजा होते हैं बिकॉज उनकी बैटिंग एबिलिटी टेस्ट मैचेस के लिहाज से बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, लोग पीछे पड़ेंगे। ये कहानियां हैं कि रोहित विराट संन्यास क्यों ले गए, और ये कहानियां, इसमें मिर्च मसाले तो पड़ते रहेंगे दोस्तों, कहानियां, क्योंकि ये परत दर परत कहानियां खुलेंगी, अंदर की बातें आएंगी। तो जब अंदर की बातें आएंगी तो इनके संन्यास से संबंधित खबरों को लेकर हम भी आपके सामने आएंगे ही। इसीलिए क्रिकेट अड्डा पे हम एक नया बना रहे हैं जिसमें रोहित विराट के संन्यास से संबंधित खबरें, सारी खबरें एक साथ होंगी। आप जाके कभी भी चेक कर सकते हैं उस पर, वहाँ पे देख सकते हैं वीडियोज़ को। धन्यवाद दोस्तों। एब्सोल्यूट पावर की ख्वाहिश रखने वालों को मैं एक चीज़ कहूँगा बिना नाम लिए, कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स यू एब्सोल्यूटली। तो इसीलिए मिलजुल के अगर रहो ना, केमिस्ट्री बना के, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दुख बहुत है, शोक बहुत है विराट और रोहित के जाने का। मैं मानता हूं कि स्ट्रगल चल रहा था, रोहित का स्ट्रगल बहुत लंबा तो नहीं था। 2 सीरीज खराब गई हैं उनकी, बस सिर्फ 2, न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर पे, और ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी में, पहले टेस्ट में तो थे भी नहीं। खैर, खबरें आएंगी, खबरें बताई जाएंगी। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए ना, ताकि वीडियोस सारे आपके पास आती रहे।